ओम शांति। आज की तारीख है 4 अक्टूबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 1 फरवरी 1980। मुरली का सार, सूक्ष्म वतन की कारोबार। आज बाप दादा विशेष भाववान बच्चों से मिलने आए हैं। कौन से बच्चे? भाववान। जितने भाववान हैं उतने भाग्यवान भी हैं। भाग्यवान बच्चों से भाग्य विधाता बाप मिलने आए हैं। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। जैसे पुरानी दुनिया के मार्शल्स के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है, वैसे बाप के पास भी हर सेवा स्थान और सेवाधारियों का चार्ट व नक्शा है। जिस चार्ट द्वारा हर एक स्थान और सेवाधारियों के हर समय के सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठे हुए देखते रहते हैं। बाबा एक स्थान पर बैठे हैं और उस चार्ट के द्वारा, उस नक्शे के द्वारा आपकी सेवा, आपके पुरुषार्थ की गति ये भी देखते रहते हैं। दोनों ही एक ही स्थान पर बैठे हुए सब देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की सारे दिन में कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं, उसका स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। एक बच्चे की सारे दिन में कौन कौन सी स्टेजेस रहती हैं, उसका स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सारी कारोबार किस पावर से चलती है? प्रश्न किया बाबा ने बच्चों से। सूक्ष्म वतन की सारी कारोबार किस पावर से चलती है? जैसे यहाँ भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है और सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी। ठीक, यहाँ अलग अलग साधनों से कारोबार चलती है, सतयुग में एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है? यहाँ अलग अलग साधन यूज किए जाते हैं तो कारोबार चलती है ना, और सतयुग में एटॉमिक एनर्जी द्वारा। यहाँ माना सूक्ष्म वतन में फिर कारोबार कैसे चलती है? वहां की कारोबार कैसे चलती है? कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है, कैसे चलती है? जानते हो? जानते हो? लाइट का वतन है, तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है? वतन है लाइट का, आपकी यहाँ की लाइटें तो नहीं लगाई जाती ना वहां पे। हाँ, लाइट का वतन है, तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है? लाइट से। कैसे चलती है? लाइट के आधार पर या और किसी के आधार पर? आज पेपर्स देखे, पेपर्स, आज बच्चे इमर्ज हुए, माना पेपर्स देखे ना बच्चों के,
बच्चों के पेपर्स देखे तो आज बच्चे इमर्ज हुए। तो यह भिन्न भिन्न कारोबार कैसे चलती है? कर्नाटक वाले सिकिलधे है ना, तो सिकिलधे को खास गुह्य राज सुनाया जाता है। जो सिकिलधा होता है उसे खास गुह्य राज सुनाया जाता है। कर्नाटक की सेवा में जोड़ी भी मजेदार बनी हुई है, हृदय पुष्पा दादी और चंद्रमणि दादी। करणहार और करावनहार दोनों की ही जोड़ी है। वह प्रेम स्वरूप, वह नॉलेज स्वरूप, वह लव और लवफुल, और वह सिर्फ लवफुल। फिर भी कर्नाटक की फुलवाड़ी अच्छी फलीभूत है। वैरायटी प्रकार के सेवाधारी भी अच्छे अच्छे हैं। जैसे डबल विदेशियों को बाप दादा उनकी विशेषता के ऊपर विशेष याद प्यार देते हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा विशेष याद प्यार देते हैं। भिन्न धर्म में कन्वर्ट होते हुए भी अपने प्राचीन धर्म को पहचानने और अपनाने में तीव्र पुरुषार्थी बन चल रहे हैं। मेजॉरिटी स्नेह और शांति की प्राप्ति के आधार पर संशय बुद्धि कम बनते हैं। कौन? डबल विदेशी। ये डबल विदेशियों की विशेषता है। इस विशेषता के कारण बाप दादा भी रिटर्न याद प्यार देते हैं। ऐसे कर्नाटक वाले भी भावना और प्रेम से सहज ही बाप के बन जाते हैं। स्नेह के कारण भोले हैं। स्नेह के कारण क्या है? भोले हैं। वैसे नॉलेजफुल भी हैं, लेकिन पहले स्नेह के कारण नजदीक आ जाते हैं, फिर नॉलेज सुनकर आगे बढ़ते हैं। पहले स्नेह उनको नजदीक लेके आता है, फिर वो नॉलेज सुनते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। कोई कोई धरती नॉलेज के आधार पर आगे आती है, फिर स्नेह में आते हैं। कोई पहले स्नेह में आते हैं, फिर नॉलेज को एक्सेप्ट करते हैं और फिर नॉलेज से वो आगे बढ़ते हैं। और कोई कोई नॉलेज के आधार से आगे बढ़ते फिर स्नेह में आते हैं, और कोई स्नेह में आकर फिर नॉलेज लेते हैं। इसलिए भोलानाथ बाप के प्यारे हैं। समझा? आप सबका भी महत्व है। ऐसे कभी भी नहीं समझना कि हम भाषा नहीं जानते इसलिए पीछे हैं, लेकिन बाप दादा के सदा समीप हैं। बाप दादा भाषा को नहीं देखते, भावना को देखते हैं। वहां की भाषा अलग है ना। बाप दादा भाषा को नहीं देखते, भावना को देखते हैं। आप लोग सुनाओ कि क्या पूछ रहे थे बाप दादा? ये तो बीच में रूढ़ियान चल पड़ी ना, कर्नाटक वालों से डबल विदेश छोड़ेंगे नहीं, पर इतनी आसानी से कैसे छोड़ दें? हाँ, आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप अन्य साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। यहाँ तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है। वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? वहाँ कौन सा जनरेटर चलता है और लाइट कब जाती है? वहाँ क्या है? कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है? आकार साकार को प्रेर रहा है या साकार आकार को? विशेष शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। किसके आधार पर? शुद्ध संकल्प। सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची, तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार
मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। समझ में आया? तो विशेष क्या रहा? शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। मनोबल कहो या संकल्प शक्ति कहो, इसी आधार पर ये कारोबार चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाते हैं। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज। आप यहाँ जो संकल्प करते हो वो शुद्ध होने चाहिए, तब जाके आप वहां की सैर कर सकते हो। समझ गए? बाप दादा के संकल्प शुद्ध या उससे तो रिलेटेड ही नहीं है, वो तो संकल्प अच्छा और सब इमर्ज हुआ। लेकिन आपके लिए अगर एक कारोबार देखनी है तो आपके संकल्प शुद्ध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना? उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। वो वायरलेस के द्वारा करते हैं और यहाँ पर वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। किसी के लिए आपके दिल में ऐसी भावनाएं आ रही हैं और आप सोचो आज मैं वतन की सैर कर लूं, ये भावनाएं ले जाकर पॉसिबल है? वतन चले जाएंगे? आपके मन में किसी के प्रति बहुत ऐसे अशुद्ध और व्यर्थ ख्यालात आ रहे हो और वैर विरोध ऐसे जागृत हो रहा हो और आप वतन चले जाएंगे? नहीं। तो क्या चाहिए? बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचाने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचाना है आपने अपने, उसके लिए क्या चाहिए? सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार, सबसे पावरफुल तार, क्योंकि उस समय आपके सर्व संबंध एक बाप से होने चाहिए, तब आप बाबा के पास पहुंच सकते हो। इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती अगर आपके सर्व संबंध बाप के साथ जुड़े हुए हैं। सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार, इसमें बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। बाप दादा के वहां रौनक बहुत है। देखा है वतन में कितनी रौनक है? जैसे आपके यहाँ पे वो सारी लाइट्स जल जाती हैं तो एक अलग सी खुशी नहीं होती है? माना एक नेचुरल खुशी होती है आत्मा को, ऐसा लगता है जैसे कोई त्योहार है। बाप दादा के वहां रौनक बहुत है। इस दुनिया माफिक नहीं, बिजली घड़ी घड़ी चली जाती थी, माना उस समय बिजली घड़ी घड़ी जा रही थी। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। तो बाबा से प्रश्न कर रहे हैं कि बाबा यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा अनुभव तो बच्चे ही करेंगे, ये वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्माएं सूक्ष्म वतन का अनुभव कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। तो ये वतन किनके लिए है? बच्चों के लिए। तो बच्चे ही अनुभव कर सकते हैं ना इस वतन का, यहाँ बैठे भी कर सकते हैं। भक्त लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान तो हमारा स्थान है, तो हम भी तो सूक्ष्म वतन जा सकते हैं ना, कि नहीं जा सकते? ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में बैठे, तो हमारा बाप जहाँ बैठेगा तो बच्चे वहां मिलने तो जाएंगे ना, कि नहीं जा सकते? तो कितनी बार जाते हो? तो ब्रह्मा बाप का स्थान सो बच्चों का स्थान, तो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के सवेजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। वहां के स्वहेजों का अनुभव, मिलन का अनुभव,
मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव, माना बाबा बहलाते भी है ना सूक्ष्म वतन में, सैर कराने ले चलते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, ये सब अनुभव बच्चे ही कर सकते हैं। विदेशी नीचे बैठे मुरली सुन रहे थे, तो बाबा ने कहा आज डबल विदेशियों का संकल्प पहुंच रहा है, नीचे होते भी बाप के सामने हैं, इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ चारों ओर के बच्चे जो दूर होते भी संकल्प शक्ति से अपने को समीप अनुभव कर रहे हैं, उन सहित कर्नाटक वासियों को भी खास याद प्यार। मधुबन वाले तो हैं ही, चुल पर सो दिल पर, माना जो बैठे ही वहीं पर है तो वो हैं ही दिल पर। गरम गरम तो मधुबन वालों को मिलता है, गरम गरम हलवा, गरम गरम तो मधुबन वालों को मिलता है। सेवा में अथक बनकर अच्छा सबूत दे रहे हैं, मेजोरिटी निंद्रा जीत का गुण भी अच्छा दिखा रहे हैं। रात की नींद को छोड़ भी सेवा में अच्छे सहयोगी हैं। जी हाजिर और जी हजूर का पाठ बजा रहे हैं, इसलिए मधुबन के सेवाधारियों को नंबरवार सेवा के सबूत दिखाने वालों को विशेष याद प्यार। बाबा सभी को एक समान ऐसे याद प्यार इसलिए नहीं देते क्योंकि कई सेवा से जी चुराते हैं, कहीं सेवा में दिल लगाते हैं और कहीं सेवा में जान कुर्बान कर देते हैं, ऐसे होते हैं। इसलिए बाबा सब जगह ऐसे कह देते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जैसा जो पुरुषार्थ करे उसको बाप दादा की याद प्यार वैसी रिसीव होगी। ठीक है जी। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला ग्रुप, सफलता का आधार न्यारापन। सभी सदा अपने विश्व कल्याणकारी स्टेज पर स्थित होकर सेवा के पाठ में आते हो। विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद के सेवाधारी किसी भी प्रकार की हद में नहीं आ सकते। विश्व बेहद है तो विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में रहने वाले विश्व कल्याणकारी सदा सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे होंगे। सेवा के भी लगाव से न्यारे। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है, सेवा का भी लगाव हो जाता है। मेरी सेवा इसने ले ली, ये तो इसकी सेवा है, मेरी थोड़ा है मेरी सेवा, इसकी सेवा, उसकी सेवा। सेवा तो सेवा है ना। सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है, यह भी बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए सदा सेवा में न्यारे और बाप के प्यारे बनकर चलो। ऐसी स्थिति में रहने वाले सदा सफलता मूर्त रहेंगे। सफलता का सहज साधन है न्यारा और प्यारा बनना। कहीं भी सफलता की कमी है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है। कहीं भी सफलता की कमी है, अगर सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण न्यारे बनने की कमी है। न्यारा अर्थात देह के स्मृति से भी न्यारा, ईश्वरीय संबंध के लगाव से भी न्यारा और ईश्वरीय सेवा के साधनों के लगाव से भी न्यारा। जब ऐसा न्यारापन कम होता है तब सफलता की कमी होती है। तो सदा सफलता मूर्त ऐसे समझते हो कि हम जहां भी जाते, कोई भी कार्य करते, हमें सफलता मिलती ही है। कौन कौन ऐसा अनुभव करते हैं कि वो कोई भी कार्य करते हैं ना, उनको सफलता मिलती ही है, मिलती ही है। तो जिनको नहीं अनुभव होता तो न्यारेपन में कहीं ना कहीं कमी है, या अपने को छोटा समझते हो।
सफलता नहीं मिलती, न्यारापन नहीं होता। सदा सफलता मूर्त अपने को समझते हो, ऐसा समझते हो या अपने को छोटा समझते हो? जब कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय छोटा समझना ठीक है, और सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो। ठीक, समझ में आ गया? जब कोई भी डायरेक्शन मिलता है तो उस डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में लाने के समय छोटा समझना ठीक है, अपने को छोटा समझना, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल में वो कार्य करना है, अभी आता नहीं है हमको, हमें करना है। ठीक है, तब समझना ठीक है। और सेवा करने में बड़ा होकर सेवा करो। डायरेक्शन के समय छोटा समझेंगे तो सदा सफल रहेंगे। आपको डायरेक्शन मिले, आपको कार्य करना है, तो उस समय आप अपने आप को छोटा समझो। ठीक है, तो आप सफल रहेंगे। बड़ा अर्थात बेहद की वृत्ति वाला। जब आप सेवा की फील्ड में जाओ तो आपको बेहद की वृत्ति धारण करनी है। समझा? समझ में आ गया? जब डायरेक्शन मिले, मान लो आपको कह दिया ये कार्य करना है और ये इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, तो ये डायरेक्शन है। इस समय आपने आपको क्या समझना है? छोटा, कि हमने फॉलो करना है डायरेक्शन। जब आप सेवा की फील्ड में जाओ तो बेहद की वृत्ति को धारण कर लो। ठीक, समझा? सभी संतुष्ट हो? कुछ भी है, कोई भी बात दिल में आती है तो उसे सुनाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन सुनाने के बाद जो बड़ों का डायरेक्शन हो उसमें चलने के लिए सदा तैयार रहे। आपके दिल में कोई बात आई, आपने बड़ों को सुनाई, फिर बड़ों ने वो बात सुनकर आपको कुछ डायरेक्शंस दिए, अब आप चलने के लिए तैयार रहने चाहिए। ये नहीं कि आपने सुनाई, अब आपके हिसाब से ही बड़े चलेंगे, नहीं। आपने सुनाई, बड़ों ने डायरेक्शंस दिए, अब आपको क्या करना है? उस पर चलना है। सुनाया तो आपकी जिम्मेवारी खत्म हुई, फिर बड़ों की जिम्मेवारी हो जाती है। इसलिए सुनाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पर चलना भी जरूरी है। आपने सुनाया, बड़ों ने डायरेक्शन दिया कि ये बात आगे से किसी से नहीं करना, और अभी किसी से जाकर झगड़ा नहीं करना, इस बात को लेकर यही फुल स्टॉप करो। लेकिन बड़ों को सुनाने के बाद फिर जाके उनसे झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो फिर क्या सुनाया? डायरेक्शन पे तो नहीं चल रहे ना। सुनाया और फिर जो डायरेक्शन मिले उस पर चलना जरूरी है। कोई भी बात अंदर नहीं रखो, सुनाकर हल्के हो जाओ, नहीं तो अंदर कोई भी बात होगी तो सेवा में व स्व की उन्नति में बार बार विघ्न रूप बन जाएगी। इसलिए हल्का रहना भी जरूरी है। डायरेक्शन मिला, उसको अमल में लाया और हल्के हो गए। आपने सुनाया, आपको डायरेक्शन मिले, आपने अमल में लाया और हल्के हो गए। इसके लिए कौन सी विशेष शक्ति चाहिए? स्व को परिवर्तन करने की। आपने सुना दिया, अब बड़ों की जिम्मेवारी। ठीक है, आपने सुना दिया, अब आगे जिम्मेवारी बड़ों की। बड़े क्या करते हैं क्या नहीं करते, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको कौन सी शक्ति चाहिए? स्व को परिवर्तन करने की। अगर परिवर्तन करने की शक्ति होगी तो जहां भी होंगे सफल होंगे। सदा स्व परिवर्तन का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जब इसमें पहले मैं करेंगे तो सब में पहला नंबर हो जाएंगे। अपने को मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना, दूसरे को मोल्ड करना अर्थात मिक्स्ड गोल्ड बनना। तो सभी रियल गोल्ड हो, रियल गोल्ड हो। रियल की वैल्यू होती है, मिक्स की वैल्यू कम हो जाती है।
इसलिए सदा अपने को रियल गोल्ड की स्थिति में रखो। जिन बच्चों ने जन्म से विशेष कोई कमजोरी को टच नहीं किया है, वे जन्म से ही वैष्णव हुए। जिन्होंने कोई भी कमजोरी को टच नहीं किया जन्म से, वे जन्म से ही वैष्णव हुए। कोई कोई बच्चे जन्म से सात्विक संस्कार वाले होते हैं, कोई रजोगुणी से सात्विक बनते हैं, कोई तमोगुणी से रजोगुणी बनते हैं, कोई तीनों में मिक्स होते हैं। जन्म से वैष्णव अर्थात सदा सेफ। दूसरा ग्रुप, त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित रहने से व्यर्थ का खाता समाप्त। सभी अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हुए हर संकल्प व कर्म करते रहते हो। श्रेष्ठ संकल्प बोल व कर्म के साथ साथ व्यर्थ और समर्थ दोनों इकट्ठा तो नहीं रहता। व्यर्थ और समर्थ दोनों इकट्ठा तो नहीं करते। अभी अभी व्यर्थ, अभी अभी समर्थ, ऐसा खेल तो नहीं चलता। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है, समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत ही घाटा डाल देता है। जैसे कमाई का खाता जमा होता है, वैसे घाटे का खाता भी जमा होता है। घाटे का खाता ज्यादा होगा तो कमाई उसमें छिप जाती है। तो व्यर्थ समाप्त हो गया या अभी भी साथ है? जब त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होते हैं तो व्यर्थ सहज ही खत्म हो जाता है। त्रिकालदर्शी स्टेज से नीचे आकर एक कालदर्शी बनकर कर्म करते हैं तब व्यर्थ होता है। तो कौन हो? त्रिकालदर्शी हो या एक कालदर्शी? कौन हो? कौन हो? सदा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो तो सदा सफलता मूर्त होंगे। समझा? जो सदा अचल अडोल बन करके श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हैं उनको कहा जाता है विशेष पाठधारी। विशेष पाठधारी हो या साधारण, विशेष पाठधारी का विशेष गुण है स्व सेवा और विश्व सेवा, दोनों का बैलेंस। तीसरा ग्रुप, देह और देह के संबंधों की स्मृति से नष्ट मोहा बनो। पुरानी दुनिया में रहते अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझकर चलते हो। संगम योगी ब्राह्मण कलयुगी सृष्टि से किनारा कर चुके, इसलिए उनकी आंख पुरानी दुनिया की तरफ कभी नहीं जा सकती। पुरानी दुनिया, पुरानी देह या संबंधी किसी तरफ भी आकर्षण ना हो। वैसे भी गवर्नमेंट के बिगैर पासपोर्ट के कोई दूसरे देश में चले जाते हैं तो बंदी बना लेते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल नहीं मिली होती, पासपोर्ट नहीं होता, तो फिर अगर वो दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें वहां पे बंदी बना लेते हैं। यहाँ भी जब बाप की छुट्टी नहीं है तो बिगर छुट्टी अगर गए तो माया बंदी बना लेगी। कभी भी देह के संबंध की स्मृति तो नहीं आती है। नष्ट मोह हो, अगर थोड़ा भी मोह हुआ तो जैसे मगरमच्छ पहले थोड़ा पकड़ता है फिर सारा ले लेता है, ऐसे माया भी सारा हप कर लेगी। इसलिए जरा भी मोह ना हो। सदा निर्मोही, सदा निर्मोही। मगरमच्छ देखा है, पहले वो थोड़ा पकड़ता है फिर पूरा निकल जाता है। तो माया भी ऐसे है, थोड़ा सा मोह होगा तो भी फंस जाओगे। तो क्या बनना है? सदा निर्मोही। चौथा ग्रुप, सेवाधारी भाई बहनों से अनेक जन्मों की कमाई जमा करके जा रहे हो। मधुबन अर्थात वरदान भूमि, वरदान भूमि से वरदानों की झोली भरकर जा रहे हो। अनेक जन्मों के लिए जमा कर लिया। यहाँ का वातावरण, यहाँ का अनुभव सदा साथ रखेंगे या 1 वर्ष, आधा वर्ष तक साथ रखेंगे। सदा इसी वायुमंडल को स्मृति में रखते हुए स्वयं को समर्थ बनाना। वातावरण कैसा भी हो, लेकिन स्मृति समर्थ है तो वातावरण को परिवर्तन कर देंगे। ऐसे महावीर बनकर जा रहे हो ना। भले वहां का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन आपकी स्थिति समर्थ होनी चाहिए। ऐसे बनकर जा रहे हो ना, महावीर बनकर जा रहे हो ना।
या थोड़े टाइम के बाद लिखेंगे माया आ गई। बाबा मुझ पर माया आ गई, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। महावीर हो, महावीर के ऊपर माया आएगी क्या? वायुमंडल को बदलने वाले हो ना कि वायुमंडल में बदलने वाले। आप वायुमंडल को बदलने वाले हो, ना कि वायुमंडल में स्वयं को बदलने वाले। कि वायुमंडल ने ही आपको बदल डाला, ऐसे वाले तो नहीं हो ना। सभी महावीर अपने संग का रंग औरों को भी लगाते रहना, तो जहां भी जाएंगे वहां जागती ज्योति का कार्य करेंगे, सदा जगे हुए औरों को भी जगाएंगे। आप जगे होंगे तो औरों को जगाएंगे। ये उम्मीद तो नहीं है ना कि दूसरे आपको जगाएं। 5वां ग्रुप, विदेशी भाई बहनों से। सभी अपने को लाइट हाउस समझते हो? लाइट हाउस का कार्य है सभी को रास्ता दिखाना। तो समझते हो कि लाइट हाउस व माइट हाउस बनकर जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की भटकती हुई आत्मा को सहज ही यथार्थ मंजिल दिखाने जा रहे हो। इसके लिए विशेष 2 बातें ध्यान में रखना। एक, सदा परखने की शक्ति धारण करके आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग्य डॉक्टर उसको कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, तो परखने की शक्ति सदा यूज करते रहना। दूसरी बात, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सर्व खजानों के अनुभवी औरों को भी सहज अनुभव करा सकेंगे। सदा ये लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है लेकिन अनुभव कराना है। तो सर्व अनुभवी मूर्त बनकर के जा रहे हो। अनुभवी मूर्त, स्पीकर नहीं। आप स्पीकर नहीं बने, अनुभवी मूर्त। सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का, सबका अनुभव। तो टाइटल क्या हो जाएगा? शक्तियों के अनुभवी का टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान, और गुणों के अनुभवी का टाइटल है गुण मूर्त। सर्व संबंधों के अनुभवी का टाइटल है सर्व स्नेही। तो कितने टाइटल हो गए? ये सब टाइटल लेकर के जा रहे हो ना। जैसे उस नॉलेज को पढ़ने वाले या कोई डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले मेडल्स लेते जाते हैं, तो आपको कितने मेडल्स मिले हैं? सब मेडल्स ले लिए हैं। जितने ज्यादा मेडल्स होते हैं तो सबका अटेंशन जाता है ना। ऐसे आपके मस्तक से, नैनों से दिखाई दे कि ये सर्व प्राप्ति स्वरूप है। ऐसे बनकर जा रहे हो। अच्छा, आज का वरदान, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि, होली हंस भाव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते, देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। आज का स्लोगन, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। ओम शांति।